दोस्तों, आज हम आपको 18 साल के एक लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया एक असद नाम के लड़के के साथ पेश आया है। असद भाई बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियां थीं। जब एक दिन मेरी अम्मी ने कहा, जाओ असद बेटा, अपने अब्बू की दुकान पर जाओ और उनसे कहो गोश्त और फल वगैरह दिलवा दें। अम्मी ने कहा, तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, वापसी पर अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत आना। मैंने अम्मी से कहा, आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगीं, अरे बेटा, आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं दुकान पर पहुंचा। अब्बू ने मुझे गोश्त और फल वगैरह दिलवाए और मैं घर वापस आने लगा। शाम हो चुकी थी। अम्मी ने मना किया था कि शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, मगर मेरे दिल में आसेब वगैरह देखने की ख्वाहिश हुई। आखिर आसेब होते क्या हैं, ये दिखते कैसे हैं? और मैं अम्मी के मना करने के बाद भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने लगा। इधर उधर गौर से देखा, हर तरफ सुनसान थी। मुझे कुछ नज़र न आया। मैं ज़ोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नज़र ही आ जाए। मैंने दोबारा देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा था। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा। जब मैं घर पहुंचा और मैंने अम्मी को आवाज़ दी तो पता चला अम्मी किचन में हैं। मैं सीधा किचन में गया, अम्मी को गोश्त दिया और इससे पहले कि मैं अम्मी को कुछ बताता, मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा, पसीना आने लगा और ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है। फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे। मैं ये सब देखकर बड़ा परेशान हुआ और मैं अम्मी से पूछने लगा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी से बात कर ही रहा था कि इतने में कमरे में एक शख्स आया और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया कि नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और अम्मी ने मुझे सहारे से खड़ा किया और बाबा जी के सामने ले जाकर बैठा दिया। ये सब सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। उन तावीज़ वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इतने में अब्बू ने जवाब दिया, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद बाबा जी ने अम्मी को वजीफ़ा करने को कहा और मुझे बिस्मिल्लाह का कड़ा हाथ में डालने को कहा और कहने लगे, अब तुम घर जा सकते हो। घर आकर मैंने अम्मी से कहा, ये सब क्या चल रहा है? तो अम्मी कहने लगी, असद बेटा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं उस दिन क्या हुआ था? तो मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हो? बेटा, मैं 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने तुम्हें गोश्त लेने भेजा था और कहा था वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तब वहाँ किसी हवाई चीज़ का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप यकीन करें, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अम्मी अब्बू ने कहा, असद बेटा, तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब मेरे बाहर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज़ आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था। खैर, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल दिलवा दें। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल आ गई। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया
और किताबें देखने लगा। इसी दौरान मेरी नज़र वहाँ पर रखी एक किताब पर पड़ी जिस पर यह लिखा हुआ था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने वही किताब खरीद ली और किताब लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन्न, भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई हैं उसको मैं अपने काबू में ज़रूर करूँगा। बस इसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोज़ाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू कर देता था। अभी मुझे अमल करते हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ौरन कमरे से बाहर चला जाऊं। लेकिन किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे गर्मी ज़्यादा लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, बाहर आ जाओ। मैंने अम्मी से कहा मैं ये तस्बीह ख़त्म करके आऊँगा। अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्बीह ख़त्म होने में अब भी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में फिर से आई कि असद बेटा, तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी बाहर वहाँ पर मौजूद ही नहीं थीं। मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी तो वो अपने कमरे से उठकर आईं और कहने लगीं, असद बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा, अम्मी आप अभी सो रही थी क्या? तो अम्मी ने कहा, हाँ असद बेटा मैं सो रही थी। खैरियत तो है? मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी? तो अम्मी ने कहा, असद बेटा क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज़ में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। और फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पाँव अब्बू की गोद में थे और बाबा जी कह रहे थे, ये तावीज़ किसी वज़नी चीज़ के नीचे रखना। अब्बू ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अब वो चीज़ दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराकर अब्बू से बोले, मुझे पता है कि तुम्हारा लड़का ज़रूर कोई न कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने ये बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद बाबा जी से इजाज़त लेकर हम लोग वहाँ से आने लगे। अभी हम लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि बाबा जी ने अब्बू से कहा, अब ये तावीज़ खोलकर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फ़ौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से दुआ की कि ए अल्लाह पाक, मुझे हर मुसीबत से आज़ाद रख। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आ बैल, मुझे मार वाली मिसाल के जैसा आसेब वाली गलती कभी नहीं करूँगा। असद कहता है कि इसके बाद हम घर पर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत न करने का इरादा कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।